रात कानपुर मुठभेड़ में शहीद मथुरा के लाल को पूरा क्षेत्र नम आंखों से याद कर रहा है। शहीद हुए पुलिसकर्मियों में से एक मथुरा के गांव बरारी का निवासी जितेंद्र पाल था। जितेंद्र 2018 में ही पुलिस में भर्ती हुआ था। महज 2 साल की नौकरी और 26 साल की उम्र में वह अपना कर्तव्य पालन करते हुए शहीद हो गया। घर में जितेंद्र अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। जितेंद्र का एक और भाई ज्ञानेंद्र भी पुलिस में कांस्टेबल है, जबकि छोटा भाई सौरभ अपनी पढ़ाई कर रहा है। जितेंद्र 4 दिन पूर्व ही नौकरी पर वापस गया था। जैसे भी जितेंद्र के शहीद होने की खबर परिवारजनों को लगी, घर में कोहराम मच गया। जिसने भी सुना उसी की आंखें नम हो गईं और वह अपने परिवारजनों को ढांढस बंधवाने पहुंचा। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी शहीद के घर पहुंच गई। जितेंद्र की मृत्यु पर परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल है। जितेंद्र की मां रानी भी उसे याद करके बार बार बेसुध हो रही है। उसके घर पहुंचे विधायक पूर्ण प्रकाश ने भी परिवार को सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। फिलहाल जितेंद्र का परिवार नवादा की इंदिरा विकास कॉलोनी में रहता है। जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिविल ठेकेदारी का काम करते हैं। जितेंद्र को उसके घरवाले और दोस्त दीपक कह के बुलाते थे। आपको ये बताओ, आपका भाई जो जितेंद्र थे, आप आते थे, किस तरह प्यार करते थे आपको? तो कहीं बताया ड्यूटी के दौरान कोई परेशानी हुई उनको कभी? अभी तो गए आज 5वां दिन है, अभी तो 4-5 दिन हुए। क्या नाम है, आज 5वां दिन है, अभी तो गए। हंसते हंसते ऐसी का चली कि जी हादसा आ जाएगा कि केस आ जाएगा जी। अभी आज 5वां दिन आए हैं, अभी तो गए। अब बच्चा भी बुलाए थे, बच्चन से बहुत संबंध लगा, तो सब बच्चन के संग घुल मिलते खेलते। तो कभी कुछ बताया ड्यूटी के बारे में? नहीं तो कुछ भी नहीं, मैंने खुद पूछी थी, सब बच्चों ने पूछी, राजूसी पूछी, सब बढ़िया बता रहे, सब बढ़िया बढ़िया चल रही है ड्यूटी। अच्छा, रात को जब खबर लगी तो किस तरह से खबर लगी आपको? भाई साहब हमें नहीं पता था, हमें तो सुबह मालूम पड़ी है, ना रात को मालूम पड़ी थी, हमें तो सुबह मालूम पड़ी थी। 3 बार आया था सब्जी लेने के लिए, जब पता चली। और सरकार से मांगे कोई आपकी? सरकार से अब इस बारे में हम नहीं बात कर सकते, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, नहीं हम कह सकते। कोई मांग है सरकार से? हमें कोई मांग आज कुछ नहीं है। जब स्वयं पूछ लेंगे, जब हजू काम हुआ आगे को ऐसे कैसे बता देंगे हम? ऐसे कोई ना। तो सरकार से कोई मांग नहीं है आपकी? अरे हम ना हजू कैसे मकाई क्या देंगे? पड़ोसी मान बनाए तो हम थोड़ा तेज बताइए। जितेंद्र भाई थे आपके, किस तरह व्यवहार था उनका, किस तरीके थे? आपको कैसे पता चला? क्या बताया वहाँ से? यहाँ पे कब के आए थे, कितने लोग उनको? क्या कभी कल परसों की बात हुई थी आपकी? पता नहीं, मम्मी साथ। कितने दिन पहले वो ड्यूटी पर गए थे यहाँ पर? नौकरी कितने साल होगा उनको? 2 साल से। अच्छा, कभी विभाग के बारे में चर्चा करते थे कि विभाग में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ किया? कोई अपनी नौकरी के बारे में कोई बताइए कि मेरी समस्या आती है, परेशानी आती है कोई? आप क्या चाहते हैं अब इस समय? क्या मांग है आपकी? कुछ मांग है कोई आपकी सरकार से? सरकार से कुछ कहना चाहते हो आप? सरकार से मांगा कोई आपकी? कानपुर देहात के अंतर्गत बदमाशों द्वारा हमारे प्रदेश के 8 पुलिस के लोग जो शहीद हुए हैं, जिसमें कि एक सीओ, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मी हैं। बड़ी दुखद घटना है ये। आप बिल्कुल मान के चलिएगा, बदमाशों का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया कराया जाएगा। जो ख़त्म हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरारी गांव का है, जितेंद्र सिंह, जिसकी कभी शादी भी होने जा रही थी, बात भी हो गई थी, लड़की भी तो हो गई थी, लेकिन उसने शादी तो जब होती आज रात को कानपुर देहात के अंतर्गत अपनी जान न्यौछावर कर जो शहीद हुआ है, उस परिवार के लिए मेरी बहुत मेरे सभी जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, हमारे प्रदेश के 8 पुलिस, जिसमें 4 अधिकारी हैं, 4 कांस्टेबल हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ
और ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शहीद से बड़ा दर्जा नहीं होता है। ये हमारे प्रदेश के 8 जो पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, इनके परिवार के लिए अपनी सांत्वना देते हुए मैं अनुरोध करूँगा जो भी जितनी इन पुलिस विभाग के अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो भी कुछ इनके सम्मान में हो सकता है वो पूरा काम कराया जाएगा। इसमें कानून व्यवस्था पूरी तो ध्वस्त हो गई है, इसका ये उदाहरण मिल रहा है देखने को। देखिएगा, मैंने पहले कहा जो बदमाश है, जो माफिया है, उनकी ना जाति है ना धर्म है, वो सिर्फ माफिया है, बदमाश है। और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों के लिए, हमारे प्रदेश की सरकार को खात्मा करने के लिए, इनसे जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और आज उसी का नमूना है कि हमारे प्रदेश के 8 लोगों ने अपनी जान देकर इस प्रदेश की शहीद हुए हैं। आप जान सकते हैं कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही कह दिया है, सारे अधिकारी एडीजी से लेकर आपका प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव गृह सब पहुंच चुके हैं और इनको पूरा जितना भी है उन बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो बदमाश यूपी के किसी कोने में हो, देश के किसी कोने पहुंच जावे, उनको जो है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि योगी सरकार नहीं, ये रोगी सरकार है। देखिए, विपक्ष का काम विपक्ष का करने का है, लेकिन इसमें आप मान के चलिएगा सरकार अपनी पूरी तत्पर है। तुरंत ही रात में जैसे सूचना मिली, पूरे एरिया के पूरे तीनों जिलों का फोर्स सम्मा पहुंच गया। अगर ये होता तो पीठ दिखा के भागते। हमारे जवान, हमारे प्रदेश की पुलिस ने अपनी जान देकर, शहीद होकर ये दिखा दिया है कि हमारी पुलिस कहीं किसी भी देश में किसी पुलिस से कमज़ोर नहीं है, पीछे नहीं है।